अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है रिंगनेक के ऊपर। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या आपने अपने रिंगनेक को बॉक्सेस लगा दिए हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि रिंगनेक का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो कब स्टार्ट होता है, इसके लिए केज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये साल में कितनी दफ़ा अंडे देते हैं और कितने बच्चे निकालते हैं, और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि इसकी ब्रीड के लिए जो केज इस्तेमाल होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड वीडियो। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड बटन को दबा दीजिए और बेल आइकॉन को आपने ऑन कर देना है ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराने बॉक्सेस हैं तो आपको चाहिए कि लगाने से पहले उन बॉक्सेस को अच्छे तरीके से धो लें ताकि उसके अंदर जो डस्ट जमी हुई है या इसके अलावा मकड़ियां जो अपना जाला बना लेती हैं वो सारे का सारा ख़त्म हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपको ये नुकसान होगा कि अगर आपके पास वाइट रिंगनेक का या येलो रिंगनेक के पेयर्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदे और मैले लगेंगे, तो जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती में भी कमी आ जाएगी और बर्ड्स को मकड़ी के जाले से वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि जब भी आप अपने बर्ड्स को बॉक्स लगाएं तो अच्छे तरीके से उन्हें धोकर साफ़ करने के बाद 1-2 दिन तक उन्हें धूप लगने दें और उसके बाद ही आप जो है वो बर्ड्स को बॉक्स लगाएं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड कि जब भी आपने बॉक्स लगाना है तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कोई भी कीड़े मार पाउडर की। आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे आपका बर्ड जो है वो सुकून में रहेगा, कोई भी कीड़ा मच्छर मक्खी जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं जा पाएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर जो नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करना है फ्रेंड, वो होता है लकड़ी का ये बुरादा। ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने जब बर्ड अंडे देने वाला हो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं कराना क्योंकि इसका ये नुकसान होगा कि अंडे जो हैं वो नेस्टिंग के अंदर दब कर ख़राब होने का ख़तरा होगा। लेकिन जैसे ही बच्चे निकल आएंगे तो फिर आप जो है वो नेस्टिंग की तादाद जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू में ही आप बहुत ही ज़्यादा नेस्टिंग डाल दें। इसका आपको ये नुकसान होगा कि जब भी आप बहुत ज़्यादा नेस्टिंग करेंगे तो फीमेल जब इसमें अंडे देगी बॉक्स में तो अंडा एक भी इधर उधर हो गया तो फीमेल जो है वो उसे अगर अपने नीचे नहीं कर पाई या उसे नज़र नहीं आया तो अंडा जो है वो ख़राब होने का ख़तरा है। तो आपको शुरू में नेस्टिंग जो है वो काफ़ी कम रखनी होगी, लेकिन जैसे ही बच्चे निकल आएंगे तो आप इसकी मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आपने पाउडर का इस्तेमाल करना है तो आपने बहुत ही ज़्यादा पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। इससे जो है फ्रेंड बर्ड जो है वो मोल्ड में चले जाते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा या किसी गंदी कंपनी का कीड़े मारने वाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो बर्ड जो है वो मोल्ड करना शुरू कर देंगे और ब्रीडिंग सीज़न में कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बर्ड जो है वो मोल्ड करे। तो अभी आप दोस्त देखिए कि मैं कितनी नेस्टिंग और कितना जो है पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो पूछते हैं कि रिंगनेक का ब्रीडिंग बॉक्स उसका साइज़ क्या होता है, तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये जो ब्रीडिंग बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसकी ऊंचाई 2.25 फुट के करीब ये ऊंचा है और फुट ये गहरा है और फुट ही ये चौड़ा है। 1 फुट इसकी चौड़ाई है और 1 फुट ये लंबा है और इसकी हाइट जो है वो 2.25 फुट है। सारे के सारे बॉक्सेस ऐसे ही हैं। ये छोटा है थोड़ा सा लेकिन बहुत छोटा नहीं है। आपको भी चाहिए कि इसी साइज़ का बॉक्स अपने बर्ड्स को दें ताकि बर्ड जो है वो इजी इसमें ब्रीड कर सकें। और इसके नीचे उतरने के लिए इसके अंदर उन्होंने जाली लगाई होती है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये आप देख रहे हैं कि ये एक स्टेप सा बना हुआ है। ये वाला बॉक्स आपने लेना है जिसके अंदर ये सीढ़ी लगी हुई हो। बाज़ बॉक्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जाली लगाई होती है, लेकिन आपको चाहिए कि स्पोर्ट की जिसके अंदर सीढ़ी लगी हो वो ही बॉक्स आप अपने बर्ड्स को यूज़ कराएं। इससे बहुत ही आसानी होती है उन्हें नीचे जाने के लिए और ऊपर आने में भी। अभी मैं नेस्टिंग डालता हूँ।
फ्रेंड्स बॉक्सेस लगकर तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस अभी मैंने लगा दिए हैं। बहुत सारे दोस्त जो ये पूछते हैं कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है, तो मैं आप दोस्तोों को बताना चाहता हूं कि रिंगनेक का ब्रीडिंग सीज़न जो है मैं तो अक्टूबर से ही बॉक्सेस लगाता हूं, अक्टूबर के दरमियान में। कुछ दोस्त इससे पहले भी लगा देते हैं, लेकिन इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो तकरीबन शुरू होता है दिसंबर और जनवरी में। रिंगनेक और राज जो है वो दिसंबर और जनवरी से ही ब्रीड स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छी इनकी देखभाल कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इससे पहले भी चल जाए। लेकिन इनका जो प्रॉपर ब्रीडिंग सीज़न है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपके पास ब्रीडर पेयर है हो सकता है वो इससे पहले भी चल जाए। तो बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि इनकी अडल्ट होने की एज क्या है। तकरीबन ये 1.5 से पौने 2 साल की एज में अडल्ट हो जाते हैं, और मेल जो है वो अपनी हरकत मेल वाली शुरू कर देते हैं कि जो गानी है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ की इससे पहले भी निकल आती है, लेकिन 1.5 से पौने 2 साल की उम्र में आपको मुकम्मल तौर पे वाज़ह हो जाएगा कि आपके पास मेल की तादाद ज़्यादा है या कि फीमेल की। अभी आपको मैं दिखाता हूँ रिंगनेक के कुछ चिक्स मेरे जो मैंने अगले साल ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इनके रिंग्स निकलेंगे मैं आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा कि कितनी देर में इनके रिंग जो है वो निकल आए हैं। एक ये है मेरे पास ब्रीडर पेयर। बर्ड देख के बॉक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जब भी इनकी ब्रीड आएगी तो आप दोस्तों के साथ वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। और अभी बात की जाए इनके केज की, तो फ्रेंड अभी मेरे पास ये जो केज आपको नज़र आ रहा है इसकी डिमेंशन आप दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्रेंड इसका तकरीबन 4 फुट है, 2 फुट ये ऊंचा है, 2 फुट के करीब ये ऊंचा है, और इसकी डेप्थ जो है वो 2.5 फुट है। 4 फुट फ्रेंड, 2 फुट हाइट, और डेप्थ इसकी जो है वो 2.5 फुट है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बर्ड की। इससे बड़ा केज भी आप जो है वो इससे दे सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी में ब्रीड करवाता हूँ। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो इससे छोटे केज में भी इनसे ब्रीड ले रहे हैं, लेकिन वो इनके साथ ज़्यादती है। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि आपने केज कितने का बनवाया, तो मैंने ये 3 पोर्शन जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं ये 19,000 में बनवाए हैं, 10 नंबर तार में। और इसकी ट्रे का मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि काफ़ी डीप जो है वो बनाई है। तकरीबन 2 इंच इसकी जो ट्रे का साइज़ है। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका इजहार कर सकते हैं। फ्रेंड फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।